Hello, my beautiful Capricorns. I Nidhi Verma welcome you all for this very special prediction time. Yes, मकर राशि, ये रहेगा आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, जो कि है 12 जनवरी का हफ्ता। पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस, लर्न एंड ग्रो कर रहे हो। ये रहेगा जनरल प्रिडिक्शन मकर राशि। जरूरी नहीं है जो भी इसको कोई देखेगा उसको रेजोनेट हो या उसको इससे कुछ गाइडेंस मिले, पर हाँ, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए ही था और आपको इससे रेजोनेशन हुआ, आपको इससे कुछ गाइडेंस मिला, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए। और अगर ऑलरेडी कर दिया है सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद दैट वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा टाइम, जल्दी से देखते हैं कैप्रिकॉन्स आपके लिए ये हफ्ता क्या लेके आ रहा है लव लाइफ। ऑल्सो एंड में ओरेकल जी से एक गाइडेंस कार्ड लेंगे आपके लिए। ओके मकर राशि, विद दैट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें, ये रहेगा सन मून राइजिंग रीडिंग, और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। विद दैट जल्दी से अलाइन करते हैं आपके कार्ड्स, क्लियरिफाई भी करेंगे और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ क्या बोल रही है ये हफ्ता मकर राशि। ओके कार्ड्स, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ ये हफ्ता क्या बोल रही है। कैप्रिकॉर्न, ओके ठीक है। ओके क्लियरिफाई भी करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न। मुझे ये हफ्ता बेसिकली दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन अब ले नहीं पा रहे हो या लोगे नहीं। बेसिकली आपको कहीं से आगे बढ़ना है पर आप बढ़ भी नहीं पाओगे। ना ही आपसे रुका जा रहा है, ना ही आपसे आगे बढ़ा जा रहा है। आपसे ना ही बर्डन, आपसे टेंशन ना ही लिया जा रहा है, और आपको टेंशन लेना भी नहीं है पर टेंशन आ भी रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके लव लाइफ में मुझे होते वक्त दिख रही है। बेसिकली चैलेंज यही है आपके ये हफ्ते इस वजह से लव लाइफ का, कि आपको ड्रामा नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, बहसबाजी नहीं चाहिए किसी से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल हो तो आपको चिल मारना है, ऐसे नहीं कि कोई आए कोई जाए, फर्क नहीं पड़ता है। कोई अगर आ रहा है तो वो अच्छे जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आए। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपको चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े ना हो, झगड़े है अगर तो ऑलरेडी रिजॉल्व हो जाए। रिजॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अनबन, थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो गया है, और आप ना ही आगे बढ़ पा रहे हो कैप्रिकॉर्न्स मकर जी, और आप ना ही पीछे जा पा रहे हो। इस वजह से ये हफ्ता मुझे दिख रहा है कि यस, आपको चाहिए बस कि फेयर डिसीजन हो जाए, या जैसे आपको चाहिए वैसे चीज़ें हो जाए। इस वजह से काफ़ी आप स्ट्रेस वगैरह ले रहे हो और आप ना ही आगे बढ़ पा रहे हो ना ही पीछे जा पा रहे हो, पर मुझे दिख रहे हो कि आप फाइनली आगे बढ़ोगे। एक सिचुएशन से आगे बढ़ते वक्त दिख रहे हो। अब क्या, ऐसे क्या आगे बढ़ोगे, या आप माफ़ कर दोगे आपके पार्टनर को और आप आगे बढ़ोगे, या फिर आपके पार्टनर को ही छोड़ दोगे, या आप समथिंग लाइक दैट मुझे दिख रहा है। पर आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह ज़रूर जा रहे हो। अब ये ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि एक और मुझे इसमें वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि आप पुणे में रहते हो, आपके पार्टनर रहता है बॉम्बे में, और आपको टेंशन आ रहा है कि आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर आपको बॉम्बे में बुला रहे हैं और आप बॉम्बे जा रहे हो फाइनली आपके पार्टनर के लिए। बहुत डरे हो कि सब कुछ कैसा हो जाएगा। वो दो चीज़ें मुझे दिमाग में आ रही है। अब इन द नियर फ्यूचर, अब मुझे ये दूसरी वाली चीज़ क्यों है कि नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप फैमिली के बारे में थोड़ा सा टेंशन लोगे, या फैमिली को मिस करोगे। आप ऐसे लगोगे कि अरे यार, मेरी फैमिली ऐसी बोलती थी वैसी बोलती थी, और मैंने ऐसे सोचा था वैसे सोचा था फैमिली की वजह से, काश मैं उनकी सुन लेता या काश मैं उनकी सुन लेती तो शायद ऐसा होता तो शायद वैसा होता। पर अच्छा टाइम आते वक्त मुझे बिल्कुल दिख रहा है। ओके सो ये हफ्ता डेफिनेटली आप कहीं पे जा रहे हो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जगह है आपके जाने के लिए। क्लियरिफाई करेंगे जल्दी से कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए दिखते हैं क्या है। ओके कार्ड्स, कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या है, लेट्स क्लियरिफाई फॉर कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल एनर्जी, यस। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कैप्रिकॉर्न, आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना, तो आप अभी तक सबको शेयर नहीं किए हुए हो, वो चीज़ें आपके ही पास है, पर आप तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हो, डिसीजन लेना चाह रहे हो, और आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो, पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे हो। बट डेफिनेटली आप आगे जाने वाले हो, मुझे ये हफ्ता दिख रहा है। आप किसी को बोलोगे नहीं, आप अपना सिर्फ इंट्यूशन फॉलो करके मकर राशि आप आगे बढ़ने वाले हो तेज़ी से, और यही आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ठीक है, चैलेंज देखते, क्योंकि फॉर जैसे मैंने बोला ना कि आपके पार्टनर हो सकता है बॉम्बे में रहते हो, फिर आपके बहुत झगड़े हो रहे हैं कि आप तो मेरे साथ रहते ही नहीं हो, आप तो मुझे टाइम देते ही नहीं हो, वैसा वाला फीलिंग। ओके ठीक है, ये देखते चैलेंज क्या है फॉर कैप्रिकॉर्न दिस वीक। यस,
आप तो मुझे प्यार करते ही नहीं हो, आपको तो बस पैसे कमाना है, आपको तो बस सिंगल रहना है, आपको मेरे पास नहीं आना है, वही दिख रहा है मुझे। और बहुत टाइम से मुझे दिख रहा है कि कुछ चेंजेस चाह रहे थे आप आपकी लव लाइफ में या आपके पार्टनर आप में, और वो बस उसी वजह से ड्रामा नहीं चाहिए आपको और झगड़े नहीं चाहिए, इस वजह से आप सोच रहे हो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये हफ्ता दो चीज़ें मुझे देखनी, पहली चीज़ आप टेंशन में क्यों हो, और दूसरी चीज़ मुझे देखना है टेंशन तो शायद इसी वजह से हो आप कि क्या होना चाहिए, और आप कहीं पे जा रहे हो, तो लेट्स क्लेरिफाई ओनली आप कहाँ जा रहे हो। कैप्रिकॉर्न, आप सोचने वाले हो क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बस जा रहे हो, आप चक दे फटे कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते बहुत डरे हुए हो, बहुत सहमे हुए हो, पर बहुत आपको सिर्फ ऐसा है ना कि यार बहुत टाइम से पेंडिंग था, बस मुझे ये करना, तब मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी, बस उसी के लिए आप जा रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने बोला, आपका इंट्यूशन डाइसी नहीं बन रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसका डिसीजन क्या होगा, आप ये नहीं सोच रहे हो कि आपका दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा, आप बस फिलहाल के लिए सोच रहे हो कि ठीक है यार बहुत सोच लिया इसके ऊपर, बहुत टाइम से ही चल रहा है, अब इसको खत्म कर देते हैं ये मैटर को। ठीक है, अब इन द नियर फ्यूचर देखते हैं कि क्या कुछ डिसीजंस पेंडिंग क्या रह जाएंगे। ऑल्सो मुझे ये दिख रहा है ना कि अभी जरूरी नहीं है कि फैमिली आपने कुछ सोचा था, मतलब मुझे तो वैसा चाहिए, मुझे तो वैसा चाहिए कि अब मैं बॉम्बे जा रहा हूँ या मैं बॉम्बे जा रही हूँ, मेरे पार्टनर के साथ रहूंगी मैं, सब ठीक हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं होगा। तो वैसे भी हो सकता है जरूरी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या ज़्यादा वरीज बस आपको ख़त्म करना है, इस वजह से मत जाना। आपका अगर दिल है तो ही जाना, मुझे वैसे वैसे बार बार आ रही है, पर आप आपकी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। तो मकर राशि जी, बस एक चीज़ देखते हैं ये फटाक से कि क्या है। फैमिली, डेफिनेटली फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इसमें पक्का है। ओके, नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली की वजह से ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी फैमिली आपको बोलेगी हाँ आप खुश है। अभी फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और आपको बुला रहे हो सकता है कि आप दोनों पुणे में रहते हो और आपको करियर के लिए आपको जाना है कनाडा, और आप जा रहे हो और आप वहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे जाने का डिसीजन लो, और आप फिर सोचो कि ठीक है देखा जाएगा जो होना है, फिलहाल मुझे जाना है, मैं फॉर्म भर दूंगा, मैं फॉर्म भर दूंगी, देखा जाएगा। और फिर बाद में आप थोड़ा सा फैमिली को क्रेव करो, थोड़ा सा आप मिस करो मम्मी के हाथ के खाने को, और फिर ऐसा वैसा फीलिंग आ जाए, बस यही मुझे दिख रहा है। तो ऐसे वाइब्स आ रहे हैं, पर आप बिना कुछ सोचे समझे या फिर बिना आप ज़्यादा इमोशनली ले रहे हो, बेसिकली आप रिस्क लेना चाह रहे हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज आई रिकमेंड टेकिंग रिस्क। जब तक रिस्क नहीं लेगा इंसान तब तक इंसान को क्या नहीं आएगी, क्लियरिटी। भूलने से पहले बताती हूँ मैं जल्दी से, कैप्रिकॉर्न आप हो सकता है किसी एयर साइन या किसी वाटर साइन को डील कर रहे हो। एयर साइन यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वाटर साइन यानी कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। जरूरी नहीं है, साइंस पे स्टिक नहीं करेंगे, जल्दी से आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेंगे कैप्रिकॉर्न्स। देखते हैं ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या बोल रहा है। ओके, लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे आती सिर्फ मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं, यहाँ पे फैक्ट्स देने के लिए आती हूँ, गाइडेंस देने के लिए आती हूँ, राइट। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि जी आपके लिए लव लाइफ के लिए ये हफ्ता क्या गाइडेंस दे रहे हैं ओरेकल्स जी। Cards, one card for Capricorn for their love life this week. ये हफ्ता फोटो भी दिखाऊंगी। ग्रेस, ओके, आई फेस डिसएग्रीमेंट्स विथ ग्रेस। जैसे मैंने बोला कि डिसएग्रीमेंट्स होने को है, आपको टेंशन तो होने को है, झगड़े वगड़े होने को है, पर वो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, विद ग्रेस, मतलब विद स्माइल, and flow through the ups and downs of my relationships without getting thrown off center। मतलब मैं अपना इमोशनल बैलेंस या अपने खुशियाँ या अपना ऑन ऑफ का बटन ना, मेरी हंसी और मेरी सैडनेस का ऑन ऑफ का बटन नहीं खोऊंगा या नहीं खोऊंगी। अब पिक्चर दिखाती थोड़ा सा, फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखो ये ठीक है, ग्रेस, ओके, कैप्रिकॉर्न्स पे देखो क्या बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में दो चीजें आ रहे हैं, ठीक है, कि मुझे डॉगी भी लेना है पर वो उसका फिर मुझे पॉटी वॉटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला ना आपको कि अब मुझे ऐसे शिफ्ट भी होना है, पर शिफ्ट होने के बाद सब वैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वैसे नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं अगर चलो दूसरी बात भी कि मैं अगर इन पार्टनर को छोड़ दूंगा तो क्या मैं इनके बिना खुश रह जाऊंगा, क्या मुझे एक नया पार्टनर मिलेगा, वैसे वाले वाइब्स। तो आप डेफिनेटली कोई चीज़ छोड़ने की कोशिश कर रहे हो या कुछ नई चीज़ एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रिस्क लिए बिना समझ में नहीं आएगा। विद दैट आपका रीड एंड करते हैं। बस याद रखना कि विद
ग्रेस, विथ स्माइल। डरने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। ओके, मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। केप्रिकॉन्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में केप्रिकॉन्स, ताकि आपकी लव लाइफ और नॉर्मल लाइफ और सभी लाइफ मस्त मस्त रहे। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर रेजोनेट किया वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए। ऑलरेडी कर दिया तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। विद दैट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई एंड। टेक केयर, गॉड ब्लेस। निधि वर्मा signing off. Bye bye, Makar Rashi.